बेंगलुरु के दीनी मदारिस में 75th रिपब्लिक डे 75वें यौम जमहूरिया की तकरीबात का शानदार इनाकाद। दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह में हर साल की तरह इस बार भी यौम जमहूरिया की तकरीब पुलकेशी नगर के एमएलए AC श्रीनिवास ने तिरंगा लहराया। मारूफ आलिम दीन मदरसे के मोहतमिम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन की सदारत में तकरीब मुनक़द हुई। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा मदरसे के तलबा ने तराना पेश किया। ये गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान इस मौके पर एमएलए AC श्रीनिवास ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मुल्क को एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेहतरीन आइन पेश किया। मुल्क के दस्तूर में सबको बराबर के हुकूक दिए गए, सबको यकसा मौके और बराबरी का दर्जा दिया गया। लेकिन मौजूदा दौर में चंद ताकतें मुल्क के दस्तूर को धक्का पहुंचाने की कोशिशें कर रही हैं, लिहाजा लोगों को बेदार और होशियार रहने की जरूरत है। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमान खास तौर पर उलमाए कराम ने अहम रोल अदा किया है। जब मुल्क का दस्तूर तश्कील दिया जा रहा था तो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन ने दस्तूर हिंद में मजहबी आज़ादी, अक़लियतों के हुकूक के लिए तहरीक चलाई। उलमाए कराम की जिदोजहद का असर के दस्तूर हिंद में तमाम तबकों और मजहबों ज़ातों को मसावी हुकूक, इक्वल राइट्स दिए गए। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मौजूदा दौर में मुल्क के आइन की हिफाजत और तमाम शहरियों के साथ इंसाफ और हुकूक हासिल हों, इसके लिए अवाम में बेदारी लाने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बेंगलुरु के हजरत कुद्दूस साहब ईदगाह में रिपब्लिक डे की तकरीब, यौम जमहूरिया की तकरीब, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के तहत हुआ इजलास। मारूफ आलिम दीन जुमा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद ने तिरंगा लहराया और यौम जमहूरिया के मौजू पर खुसूसी खिताब किया। जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन SS अफसर कादरी ने कहा कि पिछले 4 सालों से यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर कुद्दूस साहब ईदगाह में तिरंगा लहराया जा रहा है। इसका मकसद है कि आने वाली नस्लों को हमेशा ये याद दिलाया जाता रहे कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का, उलमाए कराम का क्या रोल रहा है, क्या कुर्बानियाँ रही हैं। हमारे बुजुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए क्या ख्वाब देखा था। अपने खुसूसी खिताब में मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद ने कहा कि हिंदुस्तान की तारीख में 26 जनवरी का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जंग आज़ादी की तारीख और दस्तूर हिंद को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। हम सब के मोहसिन व मुरब्बी और सरपरस्त बेंगलुरु के मशहूर शिफा हॉस्पिटल में 75th रिपब्लिक डे पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। NABH के फाउंडर मेंबर प्रोफेसर T वेंकटेश ने तिरंगा लहराया। QDF के चेयरमैन प्रोफेसर R रवि कुमार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे। शिफा हॉस्पिटल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद की सदारत में यौम जमहूरिया का इजलास मुनक़द हुआ। BET तालीमी इदारे के सेक्रेटरी सैयद सैफुल्लाह ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर जाहिद अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस खूबसूरत मौके पर प्रोफेसर T वेंकटेश और प्रोफेसर R रवि कुमार ने ये पैगाम दिया कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम तरक्की,
प्रोग्रेस और कामयाबी की राह पर गामजन हैं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का एजाज हिंदुस्तान को हासिल है। इस मुल्क की मजीद तरक्की के लिए पूरी दुनिया में इस देश को अव्वल मकाम पर लाने का आज हम सब मिलकर अज़्म करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रिपब्लिक डे के मौके पर बेंगलुरु की इमामिया मंजिल में इंसानियत की अजीम खिदमत, अवाम के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकाद। सर मिर्जा इस्माइल नगर शिया वेलफेयर और खादिमीन अज़ाखाना एसोसिएशन और हुईज हुसैन नामी तंजीम के तहत फ्री हेल्थ कैंप। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बड़ी तादाद में लोगों ने उठाया फ़ायदा। मुफ्त जांच के साथ मुफ्त तौर पर दवाइयाँ भी तकसीम और आइंदा के इलाज के लिए रहनुमाई और ज़रूरी मदद फराहम करने का ऐलान किया गया। इस हेल्थ कैंप के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर ज़करिया अब्बास ताहिर मिर्ज़ा ने कहा कि 26 जनवरी का दिन, रिपब्लिक डे का दिन, हमारे मुल्क के लिए ख़ास दिन है। आज ही के दिन मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन मिला, लिहाजा आज के इस दिन की खुशी में और तमाम फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हुए रिचमंड टाउन सर मिर्जा इस्माइल नगर में ये मेगा हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया है, जिसमें बेंगलुरु के बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। सिर्फ जांच और इलाज ही नहीं, बल्कि हेल्थ के लिए गवर्नमेंट की स्कीमें क्या हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कौन से हैं, इस सिलसिले में मालूमात भी लोगों को दी गई और आइंदा भी लोगों की मदद और रहनुमाई करने का मंसूबा बनाया गया है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बेंगलुरु के शिवाजी नगर के इस्लामी बैतुल माल इदारे में जश्न यौम जमहूरिया की तकरीब मेमार दस्तूर हिंद डॉक्टर BR अम्बेडकर की खिदमत को याद करते हुए रिपब्लिक डे मनाया गया। इस्लामी बैतुल माल मुशावरती कमेटी के सदर मोहम्मद अयाज की सदारत में 26 जनवरी की शाम तकरीब मुनक़द हुई। इस मौके पर मोहम्मद अयाज ने कहा कि इस्लामी बैतुल माल इदारे में उन्होंने यौम आज़ादी यौम जमहूरिया की तकरीबात मुनक़द करने का सिलसिला शुरू किया है। इससे कबल यहाँ ऐसे प्रोग्राम नहीं होते थे। मोहम्मद अयाज ने कहा कि हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का दस्तूर एक मजबूत दस्तूर है। इस दस्तूर की वजह से हम सब आज़ादी के साथ अपने कामकाज, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहम्मद अयाज ने कहा कि मौजूदा दौर में चंद लोग मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लिहाजा इसी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए दस्तूर हिंद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अहमियत व इफादियत के सिलसिले में लोगों में बेदारी लाने और इस तरह के प्रोग्राम हर जगह मुनक़द करने की ज़रूरत है। लोग अपने हुकूक और ज़िम्मेदारी को जानें और एक ज़िम्मेदार और बावकार शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारें। इस मौके पर इस्लामी बैतुल माल IBM की तालिबात ने तकरीरों के ज़रिए रिपब्लिक डे की अहमियत पर रोशनी डाली। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बेंगलुरु के हेब्बाल असम्बली हलके के मुसलमानों की नई पहल, अपने मसाइल को हल करने, अपने डिमांड्स, अपने मुतालिबात को हुकूमत के सामने पेश करने के लिए कायम किया हेब्बाल मुस्लिम्स फोरम। जी हां दोस्तों, हेब्बाल के मुसलमानों ने हेब्बाल मुस्लिम फोरम कायम किया है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर हेब्बाल मुस्लिम फोरम का इफ्तिताह अमल में आया।
मौलाना मकसूद इमरान रशादी और मौलाना साबिर अली उमरी की दुआओं के साथ हेब्बाल मुस्लिम फोरम का इफ्तिताह हुआ। मुनीरेड्डीपाल्या के असलम पैलेस में शानदार तकरीब मुनक्कद हुई। हेब्बाल के एमएलए और वजीर शहरी तरक्कियात हुकूमत कर्नाटक बैरती सुरेश, CWC के रुकन और राज्यसभा के मेंबर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, MLC और चीफ मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद, BBMP के साबिक अपोजिशन लीडर और बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर अब्दुल वाजिद और दीगर इस यादगार इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर हेब्बाल के MLA और रियासती वजीर बैरती सुरेश ने हेब्बाल के लोगों बिलखुसूस मुसलमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्हें 32,000 वोटों की लीड से जीत हासिल करने का मौका दिया। भले ही JDS की जानिब से मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया गया था, लेकिन हेब्बाल के मुसलमानों ने जात पात मजहब की सियासत से ऊपर उठकर उन्हें और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाया और ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान किसी एक मजहब या जात का मुल्क नहीं है। MLC नसीर अहमद ने कहा कि हर असम्बली हलके में मुसलमान अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएं, हुकूमत के सामने खुलकर अपने मसाइल और मुतालिबात पेश करें। हुकूमत और तमाम MLAs की भी ये जिम्मेदारी है कि वो हर कमेटी, हर स्कीम में माइनॉरिटीज को उनका हक दें। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि वो भी हेब्बाल में रहते हैं, इस लिहाज से वो भी हेब्बाल मुस्लिम फोरम के रुकन बन गए हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन ने कहा कि हेब्बाल के MLA बैरती सुरेश वजीर आला सिद्धरामैया के करीबी हैं। यहाँ के मुसलमान न सिर्फ अपने मसाइल बल्कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के मसाइल के मसाइल के हल के लिए बैरती सुरेश से रुजू होते रहें। इस मौके पर BBMP के साबिक अपोजिशन लीडर अब्दुल वाजिद ने हेब्बाल मुस्लिम फोरम के अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली और हेब्बाल के लोगों की चंद शिकायतों को मिनिस्टर बैरती सुरेश के सामने पेश किया। दोस्तों, हेब्बाल के मुसलमानों ने बुलंद इरादों, बुलंद अज़ाइम के साथ हेब्बाल मुस्लिम फोरम की बुनियाद रखी है। हेब्बाल मुस्लिम फोरम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में तालीमी मियार को बेहतर बनाना, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग क्लासेस शुरू करना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करना, ड्रग्स के मसले के हल के लिए कोशिशें करना, सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुंचाना, इस तरह कई मकासद शामिल हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Yang mungkin syarif aku risal, majlis ulama